मेरे पास दिन ढल जाता है, अंधेरा प्रभु बढ़ता आता है, जब हूँ अकेला मित्र ही निरा, दिनों के आश्रय रह तू मेरे पास। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 119 अध्याय का 145 वचन से लेकर 160 वचन तक का हम मनन करेंगे। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना। मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूँगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी चितौनियों को माना करूँगा। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आँखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर इस खंड में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को भजनकार उसका जीवन का छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। 146 वचन में भजनकार की मन की आशा को यहाँ पर प्रकट करता है। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी चितौनियों को माना करूँगा। 147 मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। एक ही जगह में भजनकार का आशा था, वो परमेश्वर का वचन पर आशा लगाए रहने वाला एक व्यक्ति। 148 मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खोल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। 150 वचन में कहते, जो दुष्टता की धुन में है वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर है। आज कितने लोगों का जीवन में हम देखेंगे तो वो परमेश्वर का नज़दीक आने का दिखावटी कर सकते हैं। मैं परमेश्वर का एकदम करीब हूँ, इस तरह से अपने आप को अभिनय कर सकते हैं, परंतु उनका जीवन को देखेंगे तो वो कहते हैं, यहाँ पर भजनकार कहते हैं, वो तेरी व्यवस्था से दूर है। और 151 में, हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञा सत्य है। याकूब 4 अध्याय का 8 वचन में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। प्रभु का वचन का एक वायदा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के निकट जो कोई आते हैं, परमेश्वर भी उसका निकट आने को आशा करते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में हम पढ़े तो उसका 26 और 27 वचन में इस तरह से है, उसने एक ही मूल से मनुष्य को सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर
नहीं है। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें कहता है कि उनके प्रति जिसका आशा है, अपने आप को परमेश्वर उसके लिए प्रकट करते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक 29 अध्याय का 13 वचन में यदि हम पढ़े तो परमेश्वर ने वायदा किया है, यहाँ पर कहते हैं, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। 151 में कहते हैं, हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। बहुत समय से मैं तेरी चितनियों को जानता हूं कि तू उनकी नींव सदा के लिए डाली है। मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। 145 और 146 वचन भजनकार का यहाँ पर प्रार्थना, वो परमेश्वर से अपने खुद के विषय में वहाँ पर गवाही देते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से कहते, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। सारे मन से, हमने यिर्मयाह का 29 का 13 वचन में हमने देखा, सारे मन से खोजने वालों को यहोवा प्रकट होता है। भजनकार का जीवन में भी वही है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। प्रार्थना के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम मत्ती लिखे सुसमाचार 6 अध्याय का 7 वचन में इस प्रकार से कहा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान व्यर्थ में बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं है। गंभीर हृदय से कहा गया कि तुम उन अन्य जातियों के समान व्यर्थ में बक ना करना। एक प्रार्थना करने वाले के जीवन परमेश्वर के सम्मुख कैसा होना चाहिए, यूहन्ना लिखे सुसमाचार 15 अध्याय के 7 वचन में प्रभु ने स्वयं कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पर वायदा किया है कि हम परमेश्वर में बना रहना और परमेश्वर का वचन हम में बना रहेंगे तो हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं, इस प्रकार से हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को कभी भी अनसुना नहीं करेंगे। परमेश्वर ने वायदा किया है। 154 में छुटकारे के लिए यहाँ पर भजनकार निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। अपने वचन के अनुसार, क्योंकि प्रभु का वचन में कहा गया, रोमियो का पत्री 10 अध्याय का 11 वचन में कहते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। उसको वास्ता देकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। 158 में हम पढ़ते हैं, मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। देख, मैं तेरे नियमों से कैसे प्रीति रखता हूँ। हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। भजनकार कहता है कि वो परमेश्वर की विधियों से नहीं मुड़ा, भले ही उसके शत्रु उसे परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए रुकावट डाल रहे थे। ऐसा परिस्थिति में भी भजनकार हमेशा परमेश्वर से कहते हैं कि देख, मैं तेरे नियमों से कैसा प्रीति रखता हूँ। हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। तेरा सारा वचन सत्य है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। परम प्रभु परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। भजन संहिता का पुस्तक 119 अध्याय का 145 से लेकर 160 वचन तक मनन करने के लिए आपने हमें सहायता किया। प्रभु, सुनने वाले सभी जनों का जीवन में आप सहायता और मदद कीजिए।
सत्य परमेश्वर का गवाही होकर, जिस तरह भजनकार का जीवन में कितना सतावट आने के बावजूद भी प्रभु आपका वचन को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, इसी तरह प्रभु आज का ये वचन सुनने वाले के हर एक के जीवन में आप सहायता और मदद कीजिए। परमेश्वर पिता, आपका राह में और भी विश्वस्तता के साथ में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।